Do you want to crack banking exams but don't know where to start? In this video, I'll tell you everything a beginner needs to know about banking exams. So, hi, my name is Khushi and I am currently working as a PO in Central Bank of India. And this video is all about how you can crack bank exams as a beginner. सो इस वीडियो में ना हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि आपको क्या क्या नीड्स होती हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, कैसे आपको पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, कैसे टीचर्स से पढ़ना होता है एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी टू क्रैक बैंकिंग एग्जाम्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मास्टर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करी हुई है तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ. एंड एज क्राइटेरिया मोस्टली बैंक एग्जाम्स में 20 to 30 एज के बीच में रहता है. एंड अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST, तो आई गेस उस पर कुछ रिलैक्सेशन होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, इट्स मोस्टली लाइक पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है एंड देन इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू ओनली PO के केस में होता है. अगर आप क्लरिकल एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो उसमें सिर्फ प्री और मेंस होता है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है. इंटरव्यू PO एग्जाम्स के लिए होता है. नाउ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट. As a beginner, the first thing that you have to do is understand the syllabus. कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, पहले आप वो सब कुछ अच्छे से उसको गो थ्रू करो कि ठीक है, मैथ्स में मेरे को इतना पढ़ना है, रीजनिंग में मेरे को ये सब सिलेबस कवर करना है. उसको सबको एक जगह नोट डाउन कर लो कि दिस इज द मैथ्स सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस ये है, इंग्लिश का सिलेबस ये है एंड GA तो वेरी वास्ट है, लेकिन स्टिल उसका आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन कवर कर लो कि दिस इज द सिलेबस. अब आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ में ना जब आपकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके फर्स्ट मंथ में आप अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर कर लो. आई एम नॉट सेइंग कि बेसिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, फर्स्ट मंथ में उतना नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आप इतने क्लियर कर लो कि आपको समझ आने लगे कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन रीजनिंग, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन कॉन्ट्स में आपको किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं. इन इंग्लिश आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग. न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, रीडिंग की हैबिट डालो सो दैट आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर पाओ एंड आपको वोकैब्स आने लगे. जब आप रीड करोगे ना, कितने वर्ड्स आएंगे आपको नहीं समझ आ रहे होंगे, उन वर्ड्स को या तो नोट डाउन कर लो या तो फिर हाईलाइट कर लो उन वर्ड्स को. एंड जब आप रीड कर लो या साथ साथ ही आप उन वर्ड्स की मीनिंग देखते रहो. बाद में जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे थे उनको अलग नोट डाउन करके उनकी मीनिंग्स लिख के उनको रिवाइज कर लो. इस तरह से आपको वोकैब भी कवर हो जाएगी, आपकी रीडिंग भी कवर हो जाएगी. इंग्लिश के लिए वैसे आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, बट स्टिल मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. आपने अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर ली, आपने अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर ली, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज आप अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो. देयर इज अ वीडियो ऑफ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम ऑन यूट्यूब एंड वो कोई आई गेस 8-9 घंटे की कोई वीडियो है. उस वीडियो को आप पहली बार देखोगे आपको ठीक है थोड़ा थोड़ा समझ आएगा. इफ़ यू वांट टू टेक नोट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हो उनको. एंड ये मत सोचना कि इतनी बड़ी वीडियो है कौन देखेगा. ठीक है, 2 दिन में देखो, 4 दिन में देखो, 1 हफ्ते में देखो, लेकिन उस वीडियो को देखो. एंड जब आप फर्स्ट टाइम उसको देखोगे ना आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी. बट अगर आप उसको सेकेंड टाइम भी सेम वीडियो को दोबारा देखते हो ना, आपको वो सारे रूल्स आपके माइंड में से कॉपी पेस्ट हो जाएंगे. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि इंग्लिश के लिए आप वो वीडियो भी देखो अपने सिलेबस के साथ साथ. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रीजनिंग. इन रीजनिंग लाइक काफ़ी बच्चे होते हैं जो ना पजल से, सिटिंग अरेंजमेंट से डर रहे होते हैं. बट आई थिंक मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था ना, दैट वाज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट. क्योंकि आप अपने माइंड में वो बिठाओ ही मत ना कि मेरे को नहीं आ रहा है समझ में. क्यों नहीं आ रहा है? आप 10-15 बार प्रैक्टिस करो, 1000 बार प्रैक्टिस करो, वो चीज़ आ जाएगी समझ में. रीजनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी स्पीड आएगी, उतनी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी. एंड मैंने ना मैंने रीजनिंग अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी में मैंने सिर्फ एक टीचर से पढ़ी है. एंड रीजनिंग के लिए आई थिंक यूट्यूब इज़ इनफ. आपको उसके लिए कोई पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है. रीजनिंग आई हैव स्टडीड फ्रॉम सौरभ सर फ्रॉम अड्डा 247 एंड उनका ना एक यूट्यूब पे वो है, एक सीरीज़ है ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ करके. तो आई गेस मैंने स्टार्टिंग तो उसी से करी थी. एंड आई थिंक एज अ बिगिनर अगर आप वो देख रहे हो सीरीज़ तो वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा. उन्होंने इतने डीपली, इतने अच्छे से, इतने गुड वे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं उस वीडियो में कि आपको रीजनिंग में डाउट्स रहेंगे ही नहीं. एंड
पीडीएफ्स अगर बुक्स के लिए तो खैर आई मेक अ सेपरेट वीडियो बुक्स एंड रिसोर्सेज के लिए वैसे, बट स्टिल अगर आप रीजनिंग के लिए ना, पजल एंड सेटिंग के लिए एंड और भी अदर टॉपिक्स के लिए आपको इतनी पीडीएफ्स मिल जाएंगी ना ऑनलाइन। गूगल पे सर्च करो, टेलीग्राम पे सर्च करो, हर जगह इतनी पीडीएफ्स भरी पड़ी हैं। आई पर्सनली हैव यूज्ड मोस्टली द पीडीएफ्स। मैंने बुक्स उतनी परचेज ही नहीं करी, मैंने बुक से उतने पढ़ा ही नहीं था। नेक्स्ट थिंग इज क्वांट्स। क्वांट्स में आप स्पीड मैथ पे वर्क करो एंड अर्थमेटिक पे वर्क करो। स्पीड मैथ्स स्टार्टिंग का अगर एज अ बिगिनर आप स्टार्टिंग के जो आपके 2-3 वीक्स है ना, 21 डेज, उनको आप स्पीड मैथ को दे दो। उसमें आपने टेबल्स याद करने हैं, आपने स्क्वायर्स याद करने हैं, आपने क्यूब्स याद करने हैं, आपने परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक्स याद करनी है। इन सबको अपने माइंड में इतना बिठा लो कि कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। द नेक्स्ट थिंग इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू स्टडी फ्रॉम हर्षल अग्रवाल सर। उनकी यूट्यूब पे भी इतनी वीडियोस है, अगर आप उनका पेड बैच लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज फॉलो करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस। लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं एंड आप डे 1 से लाइक जो भी आपका एग्जाम से पहले के जो 6 मंथ्स बैठ रहे हैं ना, आप उसके डे 1 से अगर आप करंट अफेयर्स की डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली सुनोगे, डेली नोट्स बनाओगे, तो आपके माइंड में इतना बैठ जाएगा ना। एंड उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसकी करंट अफेयर्स में द मेन थिंग इज रिविजन। अगर आप आज 10 चीज़ें पढ़ रहे हो ना, तो आप कल इन 10 चीज़ों को रिवाइज भी करो और उसके अगले दिन भी रिवाइज करो और उसके बाद वीकेंड पे भी रिवाइज करो, तभी याद होंगी, ऐसे नहीं याद होगा आपको। अगर मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 100 चीज़ें पढ़ो, मैं खुद कह रही हूँ कि आप 50 चीज़ें पढ़ो, लेकिन उन 50 को इतनी अच्छे से पढ़ लो कि अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। समझ रहे हो? द नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ओ माई गॉड, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। आई एम नॉट सेइंग कि आप दिन में 15 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन अगर आप 7-8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो कंसिस्टेंटली करो। इमेजिन कोई पर्सन है जो हफ्ते में 2 दिन पढ़ता है, लेकिन वो 15-15 घंटे पढ़ रहा है, तो उसने हफ्ते में 30 घंटे पढ़ा, बट उसने सिर्फ 2 ही दिन पढ़ा ना। एंड अगर आप वो 30 घंटे भी आप वीकली पढ़ रहे हो ना, तो आप डेली वो चीज़ रिवाइज करो, आप डेली वो चीज़ पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में ज़्यादा रहेगी ना। कंसिस्टेंसी इज द की। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू? Okay, and next I want to just mention the common mistakes that most aspirants makes in their like अगर मैं खुद को बताना चाहती ना कुछ, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो I would just mention these things कि ये mistakes आप कभी मत करना। The first thing is प्री की प्रिपरेशन कर ली एंड मेंस की प्रिपरेशन प्री एग्जाम्स क्लियर होने के बाद करेंगे। No, this is not the right way। आपको प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में करनी है। ऐसा नहीं कि पहले प्री की प्रिपरेशन। मेंस के लिए आपको टाइम कितना मिलता है? मेंस के लिए मुश्किल से 1 महीना मिलता है, कैसे करोगे उसमें? इसीलिए मेंस की प्रिपरेशन तो आपको पहले से करके चलनी पड़ेगी। मेंस का तो सिलेबस भी इतना ज़्यादा हाई लेवल पे है प्री के अकॉर्डिंग में। अगर आपने मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर ली तो प्री तो आपका क्लियर हो ही जाएगा ना। प्री की चिंता क्यों कर रहे हो? द मेन थिंग इज मेंस, तो उसको भी तो देख के चलो ना। द सेकेंड थिंग इज आप स्टार्टिंग में ही आप बिगिनर लेवल पे हो अभी, एंड आप स्टार्टिंग में ही बिल्कुल पीओ लेवल के एग्जाम्स देने लग गए हो, पीओ लेवल के मॉक टेस्ट देने लग गए हो, काफ़ी हाई लेवल के आप मॉक टेस्ट देने लग गए हो। नहीं, आप अगर बिगिनर लेवल पे हो ना, तो आपको स्टार्ट ही ईजी मॉक टेस्ट से करना है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप स्टार्टिंग में ही ना आप इतने टफ मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स नहीं आएंगे अभी, क्योंकि आप अभी बिगिनर लेवल पे हो, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। नहीं, इस टाइम पर तो हमें मोटिवेशन चाहिए। आप जितने स्टार्टिंग में इजी मॉक टेस्ट लो, मार्क्स अच्छे आएंगे, मोटिवेशन आएगा, उसको धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट देन हाई लेवल इस तरह से लेकर जाओ। ऐसा नहीं पहले ही हाई लेवल पे पहुंच गए, ऐसे नहीं होगा। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट मोस्ट एस्पिरेंट्स मेक इज स्किपिंग करंट अफेयर्स। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि करंट अफेयर्स को आपने डेली पढ़ना है, उसको स्किप आपने नहीं करना है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज स्टडिंग विदाउट अ प्रॉपर टाइम टेबल और रोड मैप। नहीं, आप पहले ही पूरा सिलेबस, मैंने आपको बताया ना, आपने सिलेबस नोट डाउन करना है, उसके बाद आपने एक प्रॉपर रोड मैप बनाना है कि आपने किस चीज़ को कैसे और कितने टाइम में और कब तक क्लियर करना है, कब तक कवर करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल विद प्रॉपर रोड मैप कि आपने इस तरह से पढ़ना है, दिन में इतने घंटे पढ़ना है, दिन में ऐसे पढ़ना है।
द नेक्स्ट मिस्टेक इज कंपेयरिंग विद अदर्स. अच्छा तेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, तेरी इंग्लिश ऐसी है, मेरी तो इंग्लिश ऐसी है, तू रीजनिंग में इतनी अच्छी है, मैं तो नहीं हूँ. क्यों कंपेयर कर रहे हो? यू नेवर नो सामने वाले ने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है और कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है. आपका ओनली कंपटीशन जो है दैट इज यू. खुद से compete करो कि अच्छा मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में अगर मेरे इतने मार्क्स आए हैं तो आज मेरे को उससे 5 नंबर एक्स्ट्रा ही लाने हैं. नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन. जब नोटिफिकेशन आएगा हम तो तभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. तो आपने एग्जाम क्लियर नहीं करना है. मतलब आप चाहते हो कि आप 2 महीने पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर लोगे? ऐसा तो नहीं होता है ना. कितने लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें से कितने % बच्चे एग्जाम्स क्लियर करते हैं पता है आपको? क्यों रह जाते हैं वो बच्चे पीछे? क्योंकि वो यही कर रहे होते हैं कि हम तो 1-2 महीने में एग्जाम क्लियर कर देंगे. और फिर कुछ बच्चे आते हैं जो 6 महीने से साल भर से पढ़ रहे होते हैं. नोटिफिकेशन का वेट मत करो. अगर आपको पता है आपने ये एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करो ना. द नेक्स्ट इज नॉट एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट. आप मॉक टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन आपके मार्क्स अगर कहीं पे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो वो क्यों हो रही है? अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? उस चीज़ को एनालाइज तो करो, तभी तो समझ आएगा ना कि आप कहाँ पे क्या लैग कर रहे हो. नेक्स्ट इज फॉलोइंग टू मेनी टीचर्स. ये भी सर मेरे को अच्छे लगते हैं, ये भी सर मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं तो दोनों से पढ़ूंगा, मैं तो तीनों से पढ़ूंगा. क्यों पढ़ना है? कोई एक टीचर ढूंढो. मेन थिंग जो आपको वर्क करेगी ना, जो आपको एट द एंड रिजल्ट देगी, दैट इज सेल्फ स्टडी. आप अपने मेंस टाइम पे, मेंस के लास्ट डेज में टीचर से नहीं पढ़ रहे होंगे. नहीं, आप उस टाइम पे मोस्टली सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे. टीचर से आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, आपको अपने सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं. आपको प्रैक्टिस वहाँ से नहीं करनी है, प्रैक्टिस आपको सेल्फ स्टडी से करनी है. तो इसलिए किसी एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक ही टीचर को पकड़ो. ऐसा नहीं कि हाँ एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 3 टीचर्स पकड़ रखे हैं, मैं तो इतना यहाँ से पढ़ता हूँ इतना यहाँ से पढ़ता हूँ. ऐसे नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे. हर टीचर का पढ़ाने का अपना मेथड होता है, अपना एक तरीका होता है, वो अपने तरीके से सिलेबस को लेकर जाते हैं. इसलिए किसी एक टीचर को पकड़ो. आई वुड जस्ट से वन थिंग दैट बैंकिंग एग्जाम्स आर नॉट अबाउट अ जीनियस पर्सन कि हाँ कोई जीनियस होगा वही क्रैक कर पाएगा. नहीं, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, योर प्रैक्टिस एंड योर स्मार्ट प्रिपरेशन. ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो इतना IQ लेवल है तो मैं तो एग्जाम क्लियर कर ही लूँगा. कैसे कर लोगे अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं पढ़ रहे हो तो? सो इन दिस वीडियो आई गेस दिस वाज ऑल. एंड लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है. नेक्स्ट वीडियो आपको बुक्स एंड रिसोर्सेज पे या किस चीज़ पे चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू. मेरे तो ऑफिस का भी टाइम हो गया गाइज. मैं सुबह 9:30 बजे वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए. पता है आपको 10 बजे मेरे को ब्रांच पहुँचना है. अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है. बाय.